सभी मिलकर प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही दशा माता की पूजा और कहानी पूरे 10 दिनों तक सुनी जाती है। इन 10 दिनों में हर दिन स्त्रियां स्नानादि से निवृत्त होकर पूजन सामग्री ले जाकर दशा माता का पूजन करती हैं। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाया जाता है। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से बिंदी लगाकर उन पर 10 गेहूं के दाने रखकर, सुपारी पर मौली लपेटकर गणेशी बनाकर रोली, मौली, मेहंदी, अक्षत से गणेश भगवान का पूजन कर फिर दशा माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसा प्रतिदिन 10 दिनों तक करना चाहिए। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाते हैं, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहना जाता है। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहते हैं। फिर नया डोरा बनाकर उसकी पूजा करके दूसरा सूत का डोरा पहनते हैं और इस दिन व्रत रखा जाता है और एक ही समय सात्विक भोजन किया जाता है। हम सभी पर दशा माता की कृपा बनी रहे। दशा माता हम सब की बिगड़ी बनाए, इसके लिए चलिए श्रोताओं हम सभी मिलकर दशा माता के व्रत की कहानी सुनते हैं। दशा माता चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की रात में एक ब्राह्मण नगरी में सूत की कुकड़ी से बने डोरे दे रहा था। रानी महल के झरोखे में बैठी थी। रानी ने दासी से कहा, ब्राह्मण को बुलाकर पूछो कि वह नगरी में काहे का डोरा दे रहा है। दासी ने जाकर पूछा तो ब्राह्मण कहने लगा, चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत होता है, इसलिए मैं दशा माता के व्रत का डोरा नगरी में दे रहा हूँ। रानी ने भी ब्राह्मण से पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुख, समृद्धि आती है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर स्त्रियों को पूजन सामग्री ले जाकर दशा माता का पूजन करना होता है। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाते हैं। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से टिक्की लगाकर उन पर 10 गेहूं के आखे रखकर, सुपारी पर मौली लपेटकर गणेशी बनाकर रोली, मौली, मेहंदी, अक्षत से गणेश भगवान का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनती हैं। ऐसा प्रतिदिन 10 दिनों तक करना चाहिए। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाते हैं, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर 10 तार वाला डोरा लेकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहन लेती हैं। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहना होता है। फिर नया डोरा बनाकर पूजन कर दूसरा सूत का डोरा पहन लेती हैं। इस दिन व्रत रखते हैं, एक ही समय सात्विक भोजन करते हैं। तब ब्राह्मण के बताए विधान अनुसार रानी ने ब्राह्मण से वह डोरा ले लिया। दशा माता की पूजा कर डोरा अपने गले में धारण कर लिया। राजा नगर भ्रमण से वापस आए तो रानी के गले में कच्चे सूत का डोरा पहने देख पूछा, ये गले में सूत का डोरा क्यों पहना है? अपने तो शाही ठाठ है। राजा ने मारे क्रोध के रानी से वह डोरा तोड़ दिया। रानी डोरे को पानी में घोलकर पी गई। उसी दिन से राजा रानी की दशा खराब हो गई। राजा ने कहा कि अब देश छोड़कर कहीं और चलो। तब राजा ने अपने दोनों पुत्र राजगुरु जी के पास छोड़ दिए। इस नगरी में कोई काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रानी ने ब्राह्मण की लड़की को पूजा करने और पानी भरने को कह दिया। नाई की लड़की को सफाई के लिए कह दिया। अब राजा और रानी देश छोड़कर चले गए। आगे गए तो एक बूढ़ी माई दही बेच रही थी। राजा रानी ने दही वाली को बोला, माई हमें दही दे दो। तभी माई के सिर से मटका गिरा और फूट गया। ये देखकर दही बेचने वाली अब तो राजा और रानी को कोसने लगी। आगे बढ़े तो एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुम्हार कुम्हारिन चवरी लेकर जा रहे थे। राजा और रानी बोले, हम भी चले। ऐसा कहते ही उनके हाथ से चवरी गिरकर टूट गई। राजा वहां से अब अपने मित्र के गांव पहुंचा। वहां पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया। उस पर एक खूंटी पर 9 करोड़ का हार लटका था। उसे मोरनी निकल गई।
रानी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, मोर का बना हुआ चित्र ही हार निकल रहा है। राजा और रानी ने ये सोचा कि अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है, इसलिए वे रात में ही वहां से कहीं दूसरी जगह जाने लगे। प्रातःकाल राजा का वह मित्र उठा तो उसकी पत्नी बोली कि आपका ऐसा मित्र आया जो मेरा हार ही चुरा कर ले गया। फिर मित्र ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दशा खराब है। आगे गए तो रास्ते में बहन का गांव आया। राजा रानी विश्राम करने के लिए उस गांव की सरोवर की पाल पर बैठ गए। दासी ने देखा और रानी को जाकर बोली, रानी जी, आपके भैया भाभी सरोवर की पाल पर बैठे हैं। बहन ने पूछा कि कैसे हाल में है। दासी ने कहा, हाल तो अच्छे नहीं है। बहन बोली कि उन्हें बोलना कि वो वहीं पर रुके, मैं भी वहीं आ रही हूँ। रानी दासी के साथ वहीं भोजन लेकर गई। भाई ने भोजन किया, लेकिन भाभी ने गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया। आगे बढ़े तो एक गांव पड़ा, वहां तीतर उड़ रहे थे। राजा ने तीतर पकड़ा और रानी से कहा कि अब इन्हें सेक कर खाते हैं। राजा ने तीतर सेके और सेके हुए तीतर ही उड़ गए। राजा बोले, हमारी तो बहुत ही खराब दशा आई है। आगे बढ़े तो एक बाग आया, वहां पर दोनों उस बाग में जाकर बैठे और बगीचा हरा हो गया। माली ने कहा, तुम दोनों कौन हो और ये 12 वर्षों से जला हुआ मुरझाया बाग हरा भरा कैसे हो गया? रानी ने कहा, हम यहाँ रुक सकते हैं क्या? रानी राजा बगीचे की रखवाली करने लगे। चैत्र का महीना आया, रानी के सामने डोरे आने लगे। रानी ने राजा जी से कहा, दशा माता के डोरे आ रहे हैं, ले लूं क्या? राजा ने कहा, हे दशा माता, अगर हमारे राजपाट वापस मिल जाएंगे तो मैं आपको मानूंगा। रानी ने फिर विधि विधान से पूजा अर्चना करके कहानी सुनी और फिर दशा माता का डोरा पहन लिया। अब तो दशा माता की कृपा से पास के नगर में एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। वहां पर माली को फूल लेकर जाना था। उसने राजा को भी अपने साथ ले लिया। जब माली के साथ फूल लेकर स्वयंवर में गए तो राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। आसपास के राजाओं ने बड़ा विरोध किया। माली के साथ आए हुए को गोबर के परिंदे में चुनवा दिया। तब भी राजकुमारी ने उन्हें ही माला पहनाई। फिर राजकुमारी के पिता ने 2 घोड़े मंगवाए, मोटी तलवार दे दी और काट खाने वाला घोड़ा दे दिया। राजा के पीछे पीछे चल पड़ा। काट खानी तलवार तीखी हो गई, कटखनिया घोड़ा सही हो गया। राजा जी ने शेर का शिकार कर लिया। राजकुमारी के पिता ने गाजे बाजे से बहुत सारी धन दौलत देकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा ने बताया कि मेरी एक और रानी है, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। राजा दोनों रानियों के साथ गाजे बाजे के साथ चले तो दही बेचने वाली वही महिला मिली। राजा से बोली, दही ले लो। राजा बोले, हम तो वही हैं जब हमारी दशा खराब थी, तब तुम्हारी मटकी फूट गई थी और तुम हमें कोस रही थी। अब हमारी दशा अच्छी हो गई। दही वाले को उन्होंने बहुत सारा धन दे दिया। आगे बढ़े तो वही कुम्हार का घर आया। वहां कुम्हार चवरी लेकर जा रहा था। राजा रानी गए वैसे ही टूटा हुआ कलश वापस जुड़ गया। तब कुम्हार बोला, थोड़े दिन पहले एक राजा रानी आए थे, तब चवरी टूट गई थी। राजा रानी बोले, पहले भी हम ही थे, लेकिन तब हमारी दशा खराब थी, लेकिन अब दशा माता की हम पर कृपा हुई है, इसलिए हमारी दशा अच्छी हो गई। आगे बढ़े तो मित्र का वही गांव पड़ा। राजा बोले, हम उसी कमरे में ठहरेंगे जहां पहले ठहरे थे। उस कमरे में वे ठहरे और आधी रात को मोरनी ने हार उगलना शुरू किया तो रानी कहने लगी, अपने मित्र को बुलाकर लाओ। मित्र आया, देखा और अपनी पत्नी की तरफ से क्षमा मांगी। कहने लगा, औरत की बात पर मत जाओ। आगे बढ़े तो देखा कि बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई और देखा। फिर रानी को जाकर कहने लगी, रानी जी, आपके भैया भाभी आए हैं, अब की बार तो उनकी हालत भी अच्छी है। तब बहन वहां गई और बोली, भाभी घर चलो। तो भाभी बोली, नहीं भाई जी, हम तो आपके घर नहीं चलेंगे, हमारे चलने से तो आपको शर्म आएगी। भाभी ने गड्ढा खोदा तो वहां सोने के चक्र निकले। बहन ने भाई की आरती उतारी। भाई ने सोने के चक्र बहन को दे दिए और अपने नगर में आए तो वहां की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई और सारे गांव वालों ने राजा रानी का स्वागत किया।
राजा के आते ही हवेली के कंगूरे सीधे होने लगे। तो राजा ने कहा, हे दशा माता, पूरे कंगूरे सीधे मत करना, क्योंकि मुझे भी याद रहेगा कि कभी हमारी दशा भी खराब आई थी। फिर हवेली में पहले जैसे ठाठ हो गए। राजा ने नाई और ब्राह्मण की लड़की का धूमधाम से विवाह करवा दिया। राजगुरु ने दोनों राजकुमारों को राजा रानी को सौंप दिया। राजा जी और रानी बड़े प्रसन्न हुए। हे दशा माता, जैसे राजा रानी की अच्छी दशा आई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की दशा अच्छी रखना। सभी मिलकर प्रेम से बोलो, दशा माता की जय। दशा माता की कहानी का पुण्य तभी मिलता है जब विनायक जी की कहानी सुनी जाए। विनायक जी की कहानी के अनुसार एक बार एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा लेकर जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा गुड़ लेती, पास के शमशान में जाकर बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश भगवान जी को भोग लगाकर खुद भी चीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। ये देखकर गणेश भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। अब बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश भगवान जी की तो नाक पर उंगली है। ये सब देखकर मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के लोगों ने गणेश भगवान की उंगली सीधी करवाने के लिए हवन पूजा की, लेकिन गणेश भगवान ने अपनी उंगली नहीं हटाई। तब सारे गांव वालों में कहलवा दिया गया कि जो कोई गणेश भगवान जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू माँ, मैं कोशिश करूंगी। तब सासू बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश करके हार गए, तू भला क्या करेगी। तब सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकाल कर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश भगवान जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको तो मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश भगवान जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मुझे भोग लगाया, यही तो मेरी बड़ी भक्त है। तब गणेश भगवान जी ने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि अब इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। फिर बहू मंदिर से बाहर आई। जब पंडित जी और विद्वान लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। सब गांव वालों ने कहा, बहू, तूने गणेश जी की उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को सच सच बता दी कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा गूंथकर, बाटी बनाकर, शमशान में सेककर, गणेश भगवान जी के दीपक से थोड़ा सा घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश भगवान जी को भोग लगाकर खुद भी खा लेती थी। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और फिर मेरी ही प्रार्थना पर अपनी उंगली हटा भी ली और मुझे वरदान दिया कि अब सब इस गांव में प्रेम से रहेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहू का मान बढ़ाया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। एक बार भगवान गणेश अपनी पत्नियों रिद्धि सिद्धि को संग में लेकर संसार में भ्रमण करने के लिए निकले। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक 5 साल की छोटी सी कन्या गणेश भगवान के मंदिर में गणेश जी का पूजन कर रही थी और रो रो कर अपने लिए भाई मांग रही थी। तब भगवान गणेश की पत्नियों ने भगवान गणेश से कहा, हे स्वामी, अब तो आपको इस कन्या का दुख दूर करना पड़ेगा। तब गणेश भगवान ने कहा कि इसके भाग्य में तो भाई नहीं लिखा है। अगर ये कन्या रिद्धि सिद्धि सहित 8 दिन भक्ति भाव से पूजन करे तो निश्चय ही इसको अपार स्नेह करने वाला दयालु गुणवान भाई होगा। तब माता रिद्धि सिद्धि ने साधारण नारी का रूप लेकर उस कन्या को गणेश भगवान जी के 8 दिनों तक पूजन व्रत करने को कहा। तब उस कन्या ने बुधवार से बुधवार तक गणेश भगवान के नाम का स्मरण, व्रत, पूजन किया। फिर व्रत के पुण्य फल से कन्या को एक भाई की प्राप्ति हो गई। दोनों भाई बहन स्नेह से रहने लगे। हे गणेश भगवान जी, जैसे भाई का सुख उस कन्या को दिया, वैसे ही सभी बहनों को भाई का सुख देना।
सभी मिलकर प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय, माता रिद्धि सिद्धि की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।